दुर्ग के छतागढ़ स्थित कृष्ण गौशाला में गौसेवा कार्य पर हमारी संवाददाता ने मौके पर पहुंचकर हालातों का जायजा लिया। जिन बेजुबान जानवरों को लोग सड़कों पर छोड़ जाते हैं उन्हें इस गौशाला में आसरा मिल रहा है। साथ ही कई ऐसे आवारा मवेशी सड़क में जो घायल अवस्था में पड़े होते हैं उन्हें यहाँ लाकर संस्था के द्वारा सेवा की जाती है एवं उनका इलाज भी किया जाता है। देखिए हमारी ग्राउंड रिपोर्ट हमारी संवाददाता दीपमाला द्वारा। इस वक्त हम कृष्ण गौशाला छातागढ़ में जहाँ पे गायों की सेवा की जाती है वहाँ पे खड़े हुए हैं। वहाँ पे एक गायों की सेवा के लिए आपातकालीन चिकित्सा सुविधा भी उनको मुहैया कराई जाती है, ताकि जैसे सड़क दुर्घटना में या और किसी दुर्घटना में जो घायल हुए रहती है उनकी सेवा की जाती है। यहाँ लाके उनको उचित इलाज का प्रबंध किया गया है। यहीं पे हमारे साथ यहाँ के चिकित्सक जी मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि वो कितने सालों से और कब से इस तरह की सेवा कर रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। जी, मैं एक सेवानिवृत्त पशु चिकित्सक हूँ। विभाग से सेवानिवृत्त होने के पश्चात मैं अपनी सेवाएं इस श्री कृष्ण गौशाला छातागढ़ मोहल्ले में विगत 2 वर्षों से दे रहा हूँ। मुझे विभाग से सेवानिवृत्त होने के पश्चात भी मुझे ये प्रेरणा होगी मेरे दिल में कि मैं जिस काम को मैं ज़िंदगी भर किया हूँ उसको अंतिम सांस तक मैं अपनी सेवाएं दूँ करके मैं विभाग DA से श्री कृष्ण गौशाला के अध्यक्ष महोदय से संपर्क किया। उन्होंने मुझे शहर से यहाँ रखने के लिए स्वीकार हो गए। आप ये अपनी सेवाएं यहीं देते हैं कि यहाँ से बाहर भी गाँव की सेवाएं? यहाँ से जैसे बाहर से हमें कोई सूचना मिलती है वार्डों में या कहीं भी, वहाँ पे हमें जैसे फ़ोन मिली तो जाके हम वहाँ भी सेवाएं देते हैं जहाँ बाहर से फ़ोन आने पर। यहाँ किस किस तरह की दुर्घटनाओं की शिकार गायें आती हैं? यहाँ ज़्यादातर रोड में जो एक्सीडेंट वाले ज़्यादातर आते हैं। तो उनका इलाज के लिए आपको सरकार की तरफ से कुछ राशि प्राप्त होती है या कि सिर्फ कृष्ण गौशाला के जो अध्यक्ष वो अगर जो अपने खर्चे से चलाते हैं? इसमें ऐसा है, मेडिसिन का जो है रिक्वायरमेंट विभाग से तो नहीं के बराबर हमारे अनुदान जो है 1 साल में 20 लाख रुपए सब पर्पज पे देते हैं। तो एक जानवर के पीछे मैक्सिमम उनका वही 5 से 10 रुपए के हिसाब से देते हैं। इतने में तो कुछ भी होना, सब व्यवस्था जो है गौशाला के द्वारा ये किया जाता है। आपने देखा कि यहाँ पे गायों के लिए जिस तरह से चिकित्सा सुविधा की व्यवस्था की गई है उसी तरह यहाँ पे उनके लिए एक मेडिसिन की भी व्यवस्था की गई उनके लिए, कि जैसे उनको किस तरह की चिकित्सा में उनको किस तरह की औषधि लगती है, किस तरह की दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है उनके लिए, कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनके लिए दवाइयों की भी पूरी व्यवस्था की गई है। इसी के बारे में हमें जानकारी देने के लिए कृष्ण गौशाला के अध्यक्ष कांतिलाल पारक जी हैं जो बताएंगे हमें कि वो इन गायों की सेवा के लिए किस तरह से ये औषधि और किस तरह से उनकी सेवा के लिए वो आगे आए हैं और आगे किस तरह से और कार्य करेंगे। जी कांति जी बताएंगे कि आप ये कितने सालों से इस तरह से सेवा कर रहे हैं और आपके मन में ये विचारधारा कहाँ से आई? लगभग इस गौशाला का निर्माण 30 साल पहले प्रीति सुधा जी मारा साहब, जो कि दुर्ग में प्रवचन चलता था उनका, हम लोग प्रवचन में जाते थे और उनका हमेशा गायों के बारे में प्रवचन काफ़ी रहता था और उन्होंने हमेशा कहा कि भाई गाय कटती है। हम लोग सोचे भाई गाय कैसे कटती है, तो उनकी प्रेरणा से हम लोग गाय कैसे कटती वो जानने के लिए हम लोग निकल गए और निकले तो जिस दिन निकले उसी दिन हम लोग 11 गाय एक साथ पकड़े। तब वहाँ हमारे को जिज्ञासा हुई कि भाई ये वाकई कटने जाते हैं और इसकी देखरेख हमारी भी एक जवाबदारी है जीवदया के प्रति कि हमको करना चाहिए। और हम 3 दिन बाद लगभग 11 ट्रक एक साथ पकड़ के और हमारी टीम के लोगों ने, ड्राइवर तो गाड़ी छोड़ के भाग गए, हम लोग गाड़ी को चला करके दुर्ग प्रवचन स्थल पे लाए पुलिस ग्राउंड में। तो वहाँ पे पुलिस वाले चिल्लाने लगे कि भैया ये गाय ट्रकें कौन लाया? हम लोग बोले भैया हम लाए हैं। क्या है इसमें? हम लोग बोले इसमें गाय भरी हुई है जो कटने जा रही थी। तो महाराज साहब के बाद हमने एक चिट्ठी भेजी कि ऐसा ऐसा है, ये गाय तब कटने वाली है, इसको हम लोग लेके आए, पता नहीं इसके अंदर कितनी जिंदा है और क्या हुआ है। महाराज साहब ने उसी समय माइक में प्रवचन में बोला और हमको लगभग 18 लाख रुपए चंदा सेम 1 घंटे में चंदा हो गया। वो चंदा होने के बाद हम लोगों ने गाय खाली किया तो उसमें 2-3 मरी निकली, बाकी सब अच्छी निकली। अब उसको रखने की व्यवस्था, चारे की व्यवस्था, उसके लिए फिर हम इस गौशाला से यहाँ ला करके खाली करवाए
और सारी व्यवस्था सुचारू रूप से आज 30 साल हो गया चल रही है। दवाइयों की भी व्यवस्था जन सहयोग से होता है। लोग आते हैं, अपने से आगे आते हैं, दवाइयाँ कभी भी कोई भी रात को 2 बजे भी कोई एक्सीडेंट आता है गाय तो उसकी दवाइयाँ यहाँ डॉक्टर साहब रहते हैं। राजस्थान से भी 2 डॉक्टर हैं, वो 24 घंटा यहाँ रहते हैं। कभी भी किसी को कोई भी ऐसी गायों की ज़रूरत होती है हम लोग उनको फ़ोन करते हैं, वो रात को गेट खोल के उनको अंदर लेकर के उसी समय उनको पेन किलर वगैरह तो लगा ही देते हैं ताकि उनको थोड़ा राहत मिले। फिर बाकी कोई मेजर बातें हैं तो दिन को दवाइयों के लिए पर्ची आती है और हम लोग दवाई उनकी तुरंत भेजते हैं, और चाहे वो दवाई फिर कितने की भी हो हम लोग उसके पीछे नहीं हटते। आपने यहाँ ये छातागढ़ में खोला है, इसके अलावा आपकी और कोई शाखा है या आप आगे जाके इसका और कहीं किसी शहर में या किसी कस्बे में और बनाना चाहेंगे इसी तरह की गौशाला? अभी तो हम लोगों की एक यही गौशाला है, श्री कृष्ण गौशाला, जिसमें दूध का कोई व्यापार नहीं होता। सेकंड, अभी हम लोग राजस्थान गए थे। राजस्थान में पाली में हम लोग देखा कि बहुत ज़बरदस्त हॉस्पिटल है। उसकी रूपरेखा हम लोग यहाँ ला करके मीटिंग लिए। मीटिंग लेने के बाद सब ने तय किया कि नहीं, ऐसा हॉस्पिटल यहाँ भी बनना चाहिए। और आज हम लोग 3 से 4 करोड़ रुपए का हॉस्पिटल का निर्माण चालू है यहाँ पे, जिसकी बिल्डिंग तैयार हो गई है। उसमें ECG मशीन, एक्सरे मशीन, फुल्ली ऑपरेशन थिएटर, ये सारी चीज़ों का निर्माण होना है। अब उसमें काम चालू है, हो सकता है वो 2 महीना, 6 महीना, 8 महीने में हम उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। इस वक्त हम कृष्ण गौशाला की वहाँ उस स्थान पे खड़े हुए हैं जहाँ पे देख सकते हैं आप मेरे पीछे की कितनी सारी गायें हैं। इन गायों को जो आवारा जो इधर उधर घूमते रहती है उनको पकड़ के लाया जाता है, यहाँ पे उनकी सेवा की जाती है। यहाँ पे गायों के साथ साथ आप देख सकते हैं कि भैंस भी है और बैल भी है। यहाँ सिर्फ गायों को ही नहीं, उनके साथ जितने भैंस हैं, जितने बैल हैं, जो भी आवारा मवेशी जो सड़कों पे पड़े रहते हैं उनको रेस्क्यू करके यहाँ पे लाया जाता है और उनकी सेवा की जाती है। इसी के संबंध में हम राकेश संचेती जी से, जो कृष्ण गौशाला के महासचिव हैं, उनसे बात करते हैं और पूछते हैं कि वे इस तरह से गायों की जो सेवा कर रही हैं और कितने सालों से कर रहे हैं और ये कहाँ से उनके मन में विचार आया और आगे इस कार्य को किस तरह से बढ़ाएंगे। जी राकेश जी, बताएंगे कि आप ये कितने सालों से इस तरह से सेवा कर रहे हैं? मैं लगभग 15 साल से इस गौशाला से जुड़ा हुआ हूँ, क्योंकि हमारे जो समाज में है जीव दया को बड़ा महत्व दिया गया है। मुख पशु जो है वो अपने कुछ कर नहीं सकता, तो उनकी सेवा को ही बहुत बड़ी सेवा कहा गया है। तो हम जो है यहाँ पर जो है सेवा करने के उद्देश्य से इस गौशाला में आए हैं, और सुबह से जो चारा है, चारा से लेकर हमारे यहाँ कर्मचारी सेवा करते हैं, सेवा शाम के भी जो है अच्छे से जो है सेवा करते हैं। उसके अलावा जो है हम यहाँ पर एक बहुत बड़ी योजना लेकर यहाँ पर आए हैं, श्री कृष्ण गौशाला हॉस्पिटल का, जो कि हमारा लगभग ढांचा तैयार हो चुका है, और हम इस कुछ सालों में या कुछ महीनों में ही हम जो है इसका उद्घाटन करेंगे, जहाँ पे हम एक जो है पैथोलॉजी लैब, ऑपरेशन थिएटर, एक्सरे मशीन और जो है ECG मशीन, सब तरह की फैसिलिटीज़ जो मनुष्य को मिलती है वो हम गायों को भी देने की सोच रहे हैं, जिससे कोई भी जो गाय आए वो यहाँ पर जो है मरे नहीं और उसकी पूरी की पूरी सेवा हम यहाँ पे कर सकें। यहाँ पे देखें माहौल भी बहुत ही खूबसूरत है, मतलब गाय जिस तरह से है, यहाँ पे हमने देखा बंदर भी है यहाँ पे, तो ये बहुत ही सुंदर माहौल है। क्या आम नागरिकों के लिए भी यहाँ पे आप आने जाने के लिए और उनके लिए कुछ व्यवस्था करते हैं कि वो लोग यहाँ पे आएँ और यहाँ पे गायों की सेवा करें, इस तरह से कुछ आते हैं लोग? हमारे यहाँ लगभग लोग जो है, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे अपने एनिवर्सरी, बर्थडे या अपनी कोई बुजुर्गों का स्मृति जो है वो दिवस यहाँ पर मनाने आते हैं। उस समय वो कुछ राशि यहाँ पर देते भी हैं, और वो पूरी की पूरी राशि जो है हम उनकी सेवा में लगाते हैं। वे जो है 5100 की राशि हमें देते हैं, और पूरे 1 दिन का चारा जो है वो यहाँ पर अपने नाम से कर जाते हैं। जैसे अब किसी का स्मृति है, बर्थडे है, तो वो पूरे के पूरे जो है वो यहाँ पर पूरा दिन, पूरा परिवार सहित वो यहाँ पर आते हैं। एक चीज़ हमने देखा है कि आजकल लोगों के मन में ये आ गया है कि गाय को नहीं, कुत्ते को पाला जाता है, कुत्ते को घर में पाला जाता है। वो एक स्टेटस हो गया है कि लोग कुत्ते को ज़्यादा पालते हैं, गायों को तो लोग बाहर से ही गेट से ही छोड़ देते हैं, रोटी दे देते हैं। लेकिन आपने जो इतनी अच्छी सेवा की है गायों के लिए, तो आप आम नागरिकों के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि गायों की आगे और वो सेवा करें और उनके लिए भी कुछ करें? देखो, गाय हमारी माता है और उसमें देवता का वास होता है बोलते हैं, तो इसीलिए गायों की सेवा जो है वो पहले करना चाहिए। और हमारे बुजुर्गों ने, हमारे जो है साधु संतों ने भी ये बोला है कि पहले रोटी गाय की। तो
इस हिसाब से जो है गाय की सेवा सबसे पहले करना चाहिए। कुत्ता भी जीव होता है, उसकी भी सेवा करो, पर गाय की सेवा सबसे पहला करना चाहिए। कोई भी अगर आपको रास्ते में एक्सीडेंटल गाय मिलती है, बीमार गाय मिलती है, तो आप श्री कृष्ण गौशाला से संपर्क कर सकते हैं। और उसके लिए जो है हम प्रयास करते रहेंगे कि कोई भी जो है रास्ते में एक्सीडेंटल गाय है, बीमार गाय है, उनकी जो है वो यहाँ पर अच्छे से देखभाल हो। गौशाला में अलग अलग गायों की सेवा के लिए अलग अलग व्यवस्था की गई है। चिकित्सा सुविधा, औषधि सुविधा, साथ साथ उनके लिए चारा की सुविधा। और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक चीज़ और ख़ास है कि गायों से निकलने वाले गोबर से यहाँ पे गोबर गैस बनाया जाता है, जिससे यहाँ पे रहने वाले गायों की सेवा करने वाले जो परिवार है, वो रहने वाले 7 परिवार, 5 से लेकर 7 परिवार जो है, उनके घर की रसोइयों जो है वो इस गोबर गैस से चलती है। साथ ही यहाँ पे गोबर से बनने वाले कंडे जो हैं, जिसको मुफ्त वितरण किया जाता है, मुक्ति धाम में दाह संस्कार के लिए उसका मुफ्त वितरण किया जाता है। उसके साथ यहाँ पे इसे व्यापार के लिए नहीं, सिर्फ इसे सेवा के लिए चलाया जा रहा है कृष्ण गौशाला के लिए, जहाँ आपने देखा है कि लोग गायों को इस्तेमाल करके कि जब तक उनसे दूध आ रहा है, जब तक उनका स्वस्थ है, जब तक वो शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं, चल फिर रही हैं, तब तक उनको रखा जाता है। उसके बाद लोग उसको या तो बूचड़ खाने में भेज देते हैं या तो फिर उनको सड़कों पे मरने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है वो गायों का व्यवसाय नहीं करके उनकी सेवा की जा रही है। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, गायों के लिए सचमुच एक ये सेवा ही है जो यहाँ पे ये कर रहे हैं, लावारिस गायों को, बीमार गायों को लाके। और ये अपनी संस्था से, ना किसी सरकार से ये मदद ले रहे हैं, ना कुछ नहीं, ये सिर्फ अपना और अपने जो 3-4 जो संस्था के व्यक्ति हैं उनके द्वारा ये चलाया जा रहा है। ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि ये हमारे भारत के लिए ये ख़ास तौर पे जहाँ गौ को माता कहा जाता है, वहाँ पे लोगों को ध्यान देना चाहिए कि जिसे हम माता कह रहे हैं उसकी सेवा करें। और सड़क पे पड़े हुए आवारा मवेशियाँ जो इधर उधर हैं, उनको भी लाके यहाँ पे छोड़े और उनकी सेवा करें। ये बहुत ही सराहनीय कार्य होगा। दुर्ग से KVP भारत के लिए मैं दीपाला सिन्हा।